फार्मा, ग्लेनमार्क लाइफ साइंस। खबर अच्छी है, पॉजिटिव है ग्लेनमार्क के लिए, लेकिन 3% क्योंकि ये सैलॉन न्यूज़ है। लेकिन एक बार पूरी खबर समझ लेते हैं, क्योंकि ग्लेनमार्क फार्मा डाइवर्स कर रहा है एक मेजॉरिटी स्टेक ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज में। डेट कम करेगी कंपनी, और किसको फ़ायदा ज़्यादा होगा, ये सारी रिसर्च हम तक सृष्टि लेकर आई हैं। एक बार आइए उनसे बात करते हैं। जी हाँ, फार्मा स्पेस में डील होती हुई नजर आई है, जहां पे ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज में ग्लेनमार्क फार्मा जो उनकी पेरेंट कंपनी थी, वो 75% स्टेक उन्होंने बेचा है। जहां पे इस पर्टिकुलर डील की जो ईवी बाय सेल्स वैल्यू बताई जा रही है वो 3.5 टाइम्स है। आकर्षक वैल्यूएशंस पे कंपनी ने बेचा है। और अगर इस पूरी डील की बात करें तो निरमा अब 75% स्टेक होल्ड करेगी आने वाले समय में ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज में, और 615 रुपये पे पूरी डील होती हुई नजर आई है। जहां पे अगर ओपन ऑफर की बात करें, क्योंकि मेजॉरिटी शेयर होल्डर बनेंगे, तो वो 17% से ज़्यादा की होल्डिंग के साथ वो ओपन ऑफर लेकर आएंगे, और 631 रुपीज़ पे ये ओपन ऑफर होगा। तो इस डील के चलते दोनों ही काउंटर्स आज फोकस में है। पर अब समझते हैं कि ये ग्लेनमार्क फार्मा और ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज के लिए कैसे इम्पैक्ट करेगा। पहले ग्लेनमार्क फार्मा की बात करें तो यहाँ पे जो बिजनेस को बेच रहे हैं वो एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट वाला बिजनेस था, क्योंकि बैलेंस शीट पे कोई कर्ज नहीं था। साथ ही साथ जो भी रकम आएगी वो ग्लेनमार्क फार्मा की बैलेंस शीट को सपोर्ट करेगी, क्योंकि के पास करीब 4,600 करोड़ का कर्ज था, जो कि कई समय से कंपनी उसको ऑफलोड यानी वापस करने की कोशिश कर रही थी। पर अब इस डील से ना ही वो सिर्फ रकम वापस कर देगी, साथ ही साथ जो कैश पॉजिटिव है वो उनकी बैलेंस शीट होती हुई नजर आएगी। तो ये एक पॉजिटिव ट्रिगर बताया जा रहा है। और साथ ही कंपनी के मैनेजमेंट का ये भी कहना है कि दोनों की जो सिनर्जीज थी, क्योंकि ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज पूरा एपीआई कारोबार संभालता था, वो इतना ज़्यादा नहीं उनको समझ आ रहा था, जिसके चलते अब वो नए प्रमोटर को लेकर आए हैं, निरमा, जो कि निरमा रहेगा। अब ग्लेनमार्क फार्मा ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज को करीब 34% जो है रेवेन्यू देता था, कंट्रीब्यूशन 34% था। और इन दोनों ही कंपनीज में, ग्लेनमार्क फार्मा और निरमा में डील हुई है कि आने वाले 5 साल तक एक सप्लाई एग्रीमेंट के तहत जिस तरीके का कारोबार वो अभी कर रहे हैं वो भी करते हुए नजर आएंगे। अब ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज के नए प्रमोटर्स तो रहेंगे ही, साथ ही साथ कंपनी आने वाले समय में और भी चीज़ों में एक्सपैंड करेगी। इनका केपेक्स प्लान अभी से चल रहा है। और साथ ही ये जो पूरी डील अगर हम देखें तो काफ़ी स्टेबल मार्जिन बिजनेस है। तो ग्लेनमार्क फार्मा हिस्सा बेचती हुई नजर आई है ग्लेनमार्क लाइफ साइंसेज में निरमा अब उसको खरीदेगा। पर आज अगर स्टॉक की बात करें तो कई समय से ये जो डील थी वो देखते हुए हम चल रहे थे, क्योंकि जब आईपीओ आया था तब आईपीओ का भाव जो है करीब 720 रुपये था। अब 615 पे उन्होंने 75% स्टेक सेल किया है, तो वो कुछ ज़्यादा पॉजिटिव नहीं बताया जा रहा है, जिसके चलते दोनों ही काउंटर्स फोकस में है। शुक्रिया आप सृष्टि, इतनी सिंप्लीफाइड वे में ये पूरा समझाने के लिए। एक बार गौरांग से समझते हैं। गौरांग, क्योंकि ऑफकोर्स ग्लेनमार्क फार्मा के पास डेट रिडक्शन होगा, और साथ ही हाई रेवेन्यू जनरेटिंग की बिजनेस, नॉन कॉम्पिटेंस अग्रीमेंट है, और इस पूरी न्यूज़ के ट्रिगर पे, क्योंकि बाजार में ये न्यूज़ तो पहले से ही थी, फरवरी मार्च से हम देख रहे हैं कि एक अच्छी खासी मूव ग्लेनमार्क फार्मा पर आ चुकी है। फार्मा और लाइफ साइंस दोनों में आई है, लेकिन कितना हद तक आज तक सेलॉन न्यूज़ का ट्रिगर है, कितना हद तक ये खबर, इसके जो ये पॉजिटिव एक्रेटिव जो खबर है प्राइस में ऑलरेडी आ चुकी है, या फिर आपको लगता है कि अभी भी यहाँ से एक सेट ऑफ री रेटिंग पॉसिबल है ग्लेनमार्क फार्मा के काउंटर पे? तो प्रियंका, पहले डिस्क्लोजर दे देते, ग्लेनमार्क फार्मा पर खरीदारी की राय है, और ग्लेनमार्क लाइफ का जब आईपीओ आया था तब आईपीओ नोट द्वारा लंबी अवधि के लिए निवेश की राय दी थी। आपको ये भी याद होगा प्रियंका कि मेरे ख्याल से कुछ हफ्तों पहले सिप्ला को लेकर के भी ऐसी कुछ खबरें आई थी, प्रमोटर के स्टेक सेल को लेकर के, और फिर रिएक्शन, काउंटर रिएक्शन हमने देखा। आज अगर आप ग्लेनमार्क के ऊपर इस खबर का असर देखें तो मेरे ख्याल से शुरुआत सुबह से ही ये नीचे था, और फिर जैसे जैसे स्पष्टीकरण थोड़ा बहुत और आते गया, जैसे जैसे इस खबर को लेके क्या असर हो सकता है उसकी समझ और होने लगी, तो हमने देखा कि जो निचला स्तर सुबह बनाया था ग्लेनमार्क में, वहां से ऊपर की तरफ उभरा है। ज्यादातर खबर को लेकर के मेरे ख्याल से असर एक बार ही होता है, बार बार नहीं होता है। और जो असर हमने देखा है आज सुबह, वो हमें लग रहा है कि पूर्ण रूप से अब हो चुका है, जो करेक्शन आना था खबर को लेकर के। डेट फ्री जो बनाने की बात करी है, वो मेरे ख्याल से बैलेंस शीट को बहुत मजबूत बनाएगी। अब इसका असर आमदनी पर किस तरीके से आता है वो आने वाले तिमाहियों में देखने मिलेगा, लेकिन फिलहाल ग्लेनमार्क फार्मा पर लंबी अवधि के लिए खरीदारी की राय है।
ठीक है, तो यहाँ से अभी आप पॉजिटिव हैं और रिकमेंडेशन आपने पहले की थी, बिल्कुल हमें याद है, आप थोड़े समय पहले आए थे, बात की थी, सिप्ला पर भी बात हुई थी उस दिन आपसे। और ठीक है, एक अच्छी मूव दिखा चुका है स्टॉक इस खबर से, लेकिन अब भी पॉजिटिव नजरिया लॉन्ग टर्म के लिए ग्लेनमार्क फार्मा पर यहाँ से भी बना हुआ है। वक्त छोटे से ब्रेक का है, जल्द